हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है सतयुग से कलयुग तक युगों का स्वभाव। तो अर्थात जो हमारे भाई सतयुग हुआ करता था और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसको बोलते हैं कलयुग। उस टाइम से अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हमारी आयु में क्या चेंज हुआ है और हमारा कलयुग ऐसे कैसे, हमारा उस टाइम सतयुग कैसा था, नहीं ठीक है, त्रेता युग कैसा था, द्वापर युग कैसा था, ठीक है, और ये कलयुग कैसा है। तो सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हमारा है सतयुग। ठीक है, तो सतयुग क्या है? जब धर्म अपने चारों चरणों में पूर्ण रूप से स्थित था। उस टाइम पे धर्म सबसे ज्यादा था, मतलब धर्म ज्यादा। आप देखो जैसे जैसे सतयुग से हम कलयुग की ओर आएंगे ना, तो धर्म खत्म होके अधर्म बढ़ेगा और धर्म कम होता जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे धर्म सबसे ज्यादा था, अधर्म नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे धर्म ही था सबसे ज्यादा, अधर्म नहीं था उस टाइम पे कुछ भी। ठीक है, मनुष्य सत्य प्रिय, हमेशा सत्य बोलता था उस टाइम पे, झूठ नहीं बोलता था। झूठ बोलना उस टाइम पे सच में पाप होता है, जिससे बोलते हैं ना आज के टाइम पे भैया झूठ बोलने पाप मिलेगा, ये सब आजकल बातों में ही है, फिर भी आदमी झूठ बोलते हैं। पर उस टाइम पे आदमी सच में ही सच ही बोलता था। ठीक है, सतयुग में। तो ये वाला बात है। वो संयमी और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीता था। यूं नहीं है भाई नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं होता था जैसा आज हो रहा है। उस टाइम पे नेचर के अनुकूल ही जीते थे, जैसा नेचर होती थी उसके अनुकूल भोजन करते थे, उसके अनुकूल ही अपना आहार विहार करते थे सतयुग में। ठीक है, और उस टाइम पे क्या है, पर उसके बाद क्या हुआ, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ा, अति भोजन और आलस्य का प्रवेश हुआ। अब जैसे जैसे भैया हुआ कि लोग बाग भाई ज्यादा खाना लगे, ठीक है, ज्यादा खाओगे तो आलस बढ़ेगा, तो ये वाली बात होने लगी। और शरीर गौरव बढ़ा, भैया मोटे होंगे, ज्यादा खाएंगे तो शरीर मोटे हो गए। और गौरव बढ़ा तो चंचलता घटी। अब भैया चंचल क्या, भाई मोटे लोग कहाँ चलते, इतना कहाँ चल पाते भैया, एक जगह पे बैठे बैठे खाते हैं। ठीक है, और लोग धर्म का प्राकृतिक वृद्धि क्षय संतुलन का प्रथम चरण में क्षीण हुआ और यहीं से धर्महास का प्रारंभ। अब भैया इस सतयुग से ही धर्म जो है, धर्म का हास प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सतयुग में तो प्रॉपर बढ़िया सब चीजें थी, पर अब सतयुग के बाद में अब जैसे अब आया हमारा, अब आ जाओ त्रेता युग पे, तो सतयुग से ही आरंभ हो गया था भैया धर्म का हास होना। ठीक है, क्योंकि भैया उस टाइम पे लालच बढ़ने लग गया था, ये वाली बात हो गई थी। अब आया भैया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में लोभ, भैया इसकी स्टार्टिंग लोभ से स्टार्ट हुआ, लालच, लालच से। अनर्थ वचन, असत्य भाषण, भैया लोग बाग झूठ बोलने लगे। भैया लालची आदमी क्या करते हैं, कभी कभी जो पैसे कमाने के चक्कर में कोई इधर उधर के ऐसे भाई 2 नंबर के फ्रॉड वोड काम करते हैं, वही झूठ ही तो बोलते हैं। आप सच बोलते हैं क्या? वो झूठ की बुनियाद पे तो अपने बिजनेस चलाते हैं वो लोग। तो ये वाली बात है कि झूठे बोलते, झूठे हैं वो। और अभिद्रोह, भाई अभिद्रोह बड़ा लोगों के प्रति, काम क्रोध द्वेष जैसी, भाई लोग बाग एक दूसरे से जलने लगे। ठीक है ना, लालच बढ़ गया, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे जैसे दोष प्रकट हुए, मनुष्य अब परिमाण की चिंता करने लगा, परिणाम की, सॉरी परिणाम की। भैया लोग बाग सोचने लगे यार आगे क्या होगा, मैं ये करूं, यार मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो कल क्या होगा, भाई एग्जाम में फेल हो जाऊंगा मैं, ये भले चाहे वो पढ़ नहीं रहा है इस टाइम पे, वो अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पर वो उस परिणाम की चिंता कर रहा है, जो कि वो होगा भी नहीं। अगर मान लो आज के टाइम पे अगर आप भाई कर्म करो ना, परिणाम की चिंता क्यों करना? परिणाम तो अच्छा होगा, अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो परिणाम ऑटोमेटिक अच्छा होने वाला है। तो भैया परिणाम की चिंता करने लग गया और धर्म का दूसरा पाद यहाँ से लुप्त हुआ। अब धर्म का जो दूसरा पाद है ना, यहाँ से लुप्त होने लग गया, और भाई अधर्म बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे आ रहा है, जैसे जैसे अधर्म बढ़ रहा है धर्म का लुप्त होता जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस काल में मानसिक और भावज व्याधियां बढ़ी। मानसिक का ना, थोड़ा दिमाग की नहीं होती भाई, टेंशन मेंशन लेने लग गया आदमी, शोक चिंता उद्वेग प्रमुख हुआ। ठीक है, क्योंकि लोगों में लालच हुआ तो भैया, अब लालच तो क्या होता है, लालच तो भैया तो एक ये है कि भैया आज एक पैसा कमा लिया, कल 2 पैसा कमा लिया, जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाती है तो आदमी चिंता करता है कि मैं इतना कमा लूं, मैं उतना कमा लूं। तो यह सिस्टम होता गया। ठीक है, आ गया। फिर अब ये द्वापर युग में आ गया अपन। अब द्वापर युग में क्या हुआ, धर्म, द्वापर में धर्म का तृतीय चरण लुप्त हुआ। अब धर्म धीरे धीरे, अब भाई द्वापर में और ज्यादा दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि भैया इसमें रोग बढ़ने लगे। ठीक है, द्वापर युग में रोग बढ़े क्योंकि मानव शरीर का अब रोगग्रस्त होने लगा। अब भाई लोग बीमार हो रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, और असंतुलन आहार असंयम, भैया असंतुलन और असंयम, भैया भूखे की तरह खा रहे हैं, जैसे कभी नहीं मिला वैसे खाते हैं लोग बाग, है ना। और अनियमित दिनचर्या, भैया दिन में भैया जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात को जग रहे हैं, नहीं हो रहा आजकल भाई मेट्रो सिटी में तो यही होता है।
नाइट ड्यूटी कर रहे हैं आदमी, रात भर जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। उल्टा सिस्टम नहीं हो गया ये वाला, दिनचर्या खराब हो रही है इनकी बेचारों की। रोग कारक स्थितियां उत्पन्न की, यह काल रोगजनक बन गया, मनोदैहिक रोग तथा सामाजिक असंतुलन का युग है। भैया इसमें मनोदैहिक, वही मनोदैहिक योग रोग हुए, सामाजिक असंतुलन हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें द्वापर युग में होने लगी। चलो अब आगे आओ भैया, अब आ गए हम कलयुग में। ये तो अपना युग है, ठीक है, जिसमें हमें ये कलयुग। अब कलयुग में क्या होगा, धर्म का अंतिम चरण। भैया हम धर्म के अंतिम चरण पे हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो अधर्म इतना हो चुका है ना, हद ही मच गई बहुत ज्यादा। धर्म का अंतिम चरण भी विलुप्त प्राय है, विलुप्त होने वाला है थोड़े टाइम पे। इतना अधर्म हो जाएगा, देखना तुम, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। औषध, वायु और जल अभी दूषित हो जाए। भैया देखो तुम, दिल्ली में पॉल्यूशन है, इंडिया में कितनी जगह पॉल्यूशन, कितना पॉल्यूशन है, हमारी नदियां प्रदूषित हो रही है, यमुना नदी प्रदूषित है, कब जगह जगह पॉल्यूशन है हमारे, कितना भाई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कितनी बीमारियां बढ़ रही है हमारा। जीवन की गति तीव्र देखो भाई, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, लोग वग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में भाग रहे हैं। हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे हम, ये करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, ये नहीं हो रहा। जीवन की गति तीव्र नहीं हो रही भाई, उस टाइम पे बहुत। अब आजकल तो हर सारी चीजें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो भाई जीवन की गति भी तीव्र हो रही है, और आदमी जल्दी मर रहे हैं, जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे भैया। एक टाइम पे आदमी 200 300 400 साल तक, अब आज भाई 80 साल में निपट रहे हैं, 60 साल में। 80 साल तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 60 साल में निपट रहे हैं आजकल तो, 60 भी मुश्किल से मान के चलो, ये वाली बात हो गई। और क्या ना, रोग बढ़ रहे हैं, न केवल शरीर में बल्कि मन और समाज में भी। भैया सब जगह रोग है, समाज में रोग है, मन में रोग है, शरीर में, सब जगह रोग है, क्योंकि भैया कलयुग है। भैया कलयुग भाई अंतिम चरण आ चुका है भाई, अधर्म, क्योंकि आपको पता है भाई इस टाइम पे कितना ज्यादा अधर्म हो गया। तो ये वाला धीरे धीरे सिस्टम भाई सतयुग से स्टार्ट होकर भैया आज हम कलयुग पे आ चुके हैं। अब कलयुग भाई अंतिम चरण है, यहाँ पे धर्म का जो अंतिम पाद वो खत्म रूप होने वाला है भैया। सबसे ज्यादा धर्म था वहां पे सतयुग में, और कलयुग में तो खत्म सा ही लग रहा है मुझे तो, ठीक है। अब आगे आओ, अब भैया हम आयु, सतयुग में लोग 400 साल तक जीते थे, इतना तगड़ा था सतयुग, ठीक है। फिर भैया त्रेता युग में 300 साल, त्रेता से तैसे 3 तैसे त्रेता, 300 साल तक जिया आदमी। द्वापर 10 से 2, 2 से द्वापर 200 साल तक जीता है। अब द्वापर में 200 साल तक जीता था आदमी, और कलयुग में 100 साल। अब मुझे तो नहीं लग रहा अब 80 में भी नहीं पड़ रहे हैं लोग बाग, जैसे जैसे कलयुग खत्म हो रहा है, ठीक है, 60 में भी नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सतयुग में 400, ठीक है, 400 के बाद अपना त्रेता युग त से 3, त से त्रेता, और द्वापर में 2 से 200, और कलयुग में अपना 100, ठीक है। 100 भी कहने वाली बात है, 100 तक भी नहीं जाता आज के टाइम पे आदमी, क्योंकि अधर्म भी बहुत फैल गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा धर्म का कौन कितना बाद खत्म होता है, ठीक है। तो 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, ठीक है, 1, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई धर्म का किस युग में कितना धर्म का पाद खत्म हो रहा था, ठीक है। और आयु के बारे में पूछ सकता है कि कौन सी आयु किस धर्म में, किस युग में कितनी आयु तक लोग जीते थे, ठीक है। तो भैया ठीक है, ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय, ठीक है।